जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उससे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरु जी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरु जी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरु जी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरु जी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरु जी के यहाँ आने के पश्चात गुरु जी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरु जी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरु जी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। यह सत्संग लिखा गया था बाय अरुण सहगल, दिल्ली द्वारा कथित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरु जी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थीं। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वे गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरु जी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरु जी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरु जी ने कहा, होर वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी, राधा स्वामियों के प्रमुख, से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरु जी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरु जी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरु जी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरु जी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने वही शब्द कहे, होर वाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरु जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था।
यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। जय गुरुजी। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकीं और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर एस्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। यह सत्संग लिखा गया है बाय अशोक ग्रोवर, दिल्ली द्वारा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।